पीपल, कहाँ स्टार्ट करूँ। तुम किसी सुबह उठो और तुम्हें कोई नया ट्रेलर आने की खबर मिले और वो खबर सुन के तुम मायूस मीना बन जाओ, है ना, तो समझ जाओ कि वो चीज टट्टी होने वाली है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं एग्जैक्टली कास्ट में कौन कौन है, तुम्हें पता नहीं एग्जैक्टली फॉर श्योर कि स्टोरी क्या है, बट यू समहाउ ऑलरेडी नो उस ट्रेलर को देख के तुम्हारा दिन खराब होने वाला है, राइट? और अपनी इस खूबी पे बखूबी खरा उतरने वाला बॉलीवुड विल नॉट डिसअपॉइंट यू, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो तुम ना ये ट्रेलर जाके देखो, ट्रेलर ही है ना, मूवी तो है नहीं, कहीं पैसे तो खर्चने हैं नहीं, बस थोड़ा बस 4 मिनट का ट्रेलर, 4 मिनट देंगे, तुम ये ट्रेलर जाके देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वो महसूस करो जो मैंने किया है। एक तो ऑलरेडी मेरी हालत ऐसी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं नहाया नहीं हूँ, नो, मेरी हालत ऐसी है बिकॉज मेरा आई का ट्रीटमेंट चल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस आई एम ऑफ माई थायराइड मेडिकेशन, दैट्स व्हाई मेरी शक्ल सूजी हुई लग रही है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज लुक लाइक कि मैं या तो सोया नहीं हूँ या नहाया नहीं हूँ इतने दिनों से। बट एनीवे, उन सब चीज़ों के ऊपर से मैं देख लेता हूँ ऐसी चीज़ें, मेरे पास फिर शब्द नहीं बचते, मुझे बहुत गुस्सा आता है, घूसा मारने का मन करता है मेरे को, लोगों को, चीज़ों को। बट ठीक है, तो बेसिकली ना दिस मूवी हैज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल द बिग नेम्स ऑफ बॉलीवुड। चित्रांगदा सिंह बहुत दिन बाद, जैकलिन फर्नांडिस, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, श्रेयस तलपड़े, संजय दत्त, चंकी पांडे, डीनो मोरिया, फरदीन खान, and it being a comedy movie, above all we have Jackie Dada, Johnny Lever and Nana Patekar. Okay, ये clear हो गया है ना? Still, the funniest thing that I saw, no, actually the only funny thing that I saw in this entire trailer was them calling this the biggest comedy franchise. मतलब the audacity देखो, audacity, the biggest comedy franchise. Oh, maybe that's the joke. Yeah, no, right? That's what I missed. Maybe that's the joke. They are being self-aware. But भाई देखो, मुझे ना सच में समझ में नहीं आ रहा है at this point कि तुम्हें फ्रेंचाइज बनाने के लिए सेम घिसी पिटी चीजें क्यों करनी है। लिटरली वही सेम घिसी पिटी चीजें करनी है, लाइक यू नो, एन ओवर एग्जैजरेटेड सेल्फ अवेयर अनफनी मूवी जो अनइंटेंशनली फनी हो जाती है बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ थिंग्स। That does not need ये practice session वाला can you do this expression moment throughout the movie। एक आध जगह मैं समझ सकता हूँ हो जाता है, लेकिन अब इनका कॉमेडी साला ऐसा हो गया कि इनको लगता है कि ये कॉमेडी है, बटी ये कॉमेडी नहीं है। जो तुम्हें कॉमेडी लग रही है वो ऑडियंस के लिए एक्चुअली टॉर्चर है। एट दिस पॉइंट द डायलॉग्स आर सच कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कोई मेटा जोक है या फिर कोई ट्रेंड है जो निकल चुका है, मुझे पता नहीं है। एम आई टू ओल्ड फॉर दिस शिट और आर दे टू डम टू थिंक दैट दिस इज व्हाट कॉमेडी हैज कम टू एंड इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। व्हाई ऑन अर्थ कांट दे लीव दिस 15 साल पहले का लिखा हुआ बेसलाइन? क्यों रखने हैं हर मूवी में 3-4 जॉली? कंफ्यूजन ही क्रिएट करना है ना, तो कुछ और कर लो। मैं सारा जॉली से परेशान हो चुका हूँ भाई। फ्रैंचाइज बुलाने के लिए तुम असल में कर क्या रहे हो, मुझे ये बताओ। क्या होता है फ्रैंचाइज? तुमको सीक्वल्स का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता और तुम सीक्वल्स बना भी नहीं रहे हो। तुमने नाम सेम रख लिए, कास्ट सेम रख ली, सेटअप सेम रख लिया, बस जगह बदल दी और जो स्टोरी लाइन थी वो चेंज कर दी, बट तुम कर वो ही रहे हो। बेसिकली इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने मेरे ख्याल से इन्होंने एक स्टोरी लिख ली है विद 10 वर्जन्स ऑफ दैट सेम स्टोरी, और अब ये हर कुछ साल में ना वो डिफरेंट वर्जन्स को टेस्ट आउट कर रहे हैं कि विच वन वुड वर्क। भाई जब देखो सिर्फ पहली वाली अच्छी थी, दूसरी वाली ओके थी, झेलने लायक थी, बाकी उसके बाद जो पिछली दोनों तुमने बनाई हैं दोनों महा टट्टी थी। तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम घिसी पिटी, सेम रनिंग चीज पे तुम आगे की कॉमेडी कर दोगे तो वो चल जाएगी? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि इस दिन टट्टी से सोना निकल जाएगा? क्या लॉजिक है तुम्हारा इसको फ्रैंचाइज बुलाने का? मुझे ये समझाओ पहले। जस्ट बिकॉज मूवी का नाम हाउसफुल है तो वो बन गई फ्रैंचाइज, बस दैट्स इट। व्हाई? एंड द क्रेजीएस्ट पार्ट ऑफ इट ऑल इज कि इस स्टोरी पे लोग पैसा भी लगा रहे हैं और ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि लोग देखने जाएंगे और हमारे पैसे वापस भी हमें मिल जाएंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नो, दिस once again is भाई मैं क्या बोलूं, दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग भाई, दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। आई ट्रूली डोंट अंडरस्टैंड क्या चालू है इनका। नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहा है ट्रेलर और मेरे को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लोग चाहते क्या है। नॉर्मली मैं ट्रेलर दोबारा देख लेता हूँ, यू नो, टू सी मे बी इफ आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मे बी आई मिस समथिंग, एम आई ड प्रॉब्लम। बट ये तो मैं ट्रेलर भी दोबारा नहीं देख सकता, मैं कोशिश ही नहीं करना चाहता। मूवी भी देखने गया तो शायद जाऊंगा बिकॉज आई डोंट नो,
ओह फक, आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। मूवी देखने भी गया तो भी शायद जाऊंगा, उसका भी आई एम नॉट श्योर कि मैं इंटरवल तक भी टिक सकता हूँ, यानी बाय द लुक्स ऑफ दिस ट्रेलर। तो चलो ठीक है, काम की बात करते हैं। अगर ये ट्रेलर है जिसको आइडियली देख के लोगों को मूवी जाने की इच्छा होनी चाहिए, तो दे हैव फेल्ड मिजरेबली। आई मीन क्योंकि इस ट्रेलर से ना मुझे स्टोरी पसंद आई ना कॉमेडी। इस ट्रेलर में आयरॉनिकली वो सब कुछ है जो मुझे ये मूवी देखने जाने से रोकेगा और रोक रहा है राइट नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। बट like I said, I will take one for the team, but for now मेरी मानो तो ट्रेलर देखो, for sure देखो, मैं चाहता हूँ तुम ट्रेलर देखो, बट ये ट्रेलर अगर है तो मूवी देखने मत जाना, एक दिन का इंतजार कर लेना। मैं हूँ और भी रिव्यूअर्स हैं, हम जाके देखेंगे, हम बता देंगे क्या है क्या नहीं। हमारी खबर का, हमारी खैरियत का, हमारी सलामती का इंतजार करना, हम आके बता देंगे कि थिएटर में हमारे साथ क्या दुर्घटना घटी, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। उसके बाद पहला दिन निकाल दो बस, उसके बाद दूसरे दिन से तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है तुम करो। बट फॉर नाउ, अभी के लिए तो मैं इसके बारे में और बात भी नहीं करना चाहता हूँ। मतलब माय क्वेश्चन इज कि तुमने इतनी बड़ी कास्ट ले ली है, इतना तुमने हाइप क्रिएट करने की कोशिश करी, और ऑब्वियसली तुम चाहते हो डेस्परेटली ये चीज़ वर्क करे, बिकॉज देखो आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल्सो मस्ट नो कि ये जो स्टोरी तुमने लिखी है दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, बट तुमने कास्ट इतनी बड़ी बना ली, इतनी ज़्यादा ले ली, इतने बड़े बड़े नाम ले लिए, बिकॉज यू डेस्परेटली वॉन्ट दिस टू वर्क। वाई ऑन अर्थ वुड यू नॉट इवन थिंक ऑफ पुटिंग मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स द स्टोरी? मेरे को ये नहीं समझ में आता। वाई ऑन अर्थ कैन वी नॉट हैव गुड कॉमेडी मूवीज? वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, राइटर्स की कमी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ जेन्युइनली। मैं बीइंग अ यूट्यूबर आई कैन फाइंड मल्टीपल राइटर्स हु कैन राइट मच बेटर कॉमेडीज देन दिस। तो राइटर्स की कमी नहीं है, पैसा इनके पास खूब है, जब इस टट्टी पे लगा सकते हैं तो पैसा इनके पास खूब है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मे बी दे आर टू ओल्ड फॉर दिस शिट, दे शुड गेट आउट ऑफ द बिजनेस, दे शुड हैंड ओवर द थिंग्स टू यंगर पीपल, दे अंडरस्टैंड द ऑडियंस बेटर, दे अंडरस्टैंड द करंट ट्रेंड better, so maybe the younger people can make better products for them. That is the only thing that I can think of. ये बुढ़े लोग फंसे हुए हैं इस चीज में, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। कीप द एक्टर्स हैं, ठीक है, वो ही बेचने वाले तुम्हारी मूवी, कीप द एक्टर्स, बट जो बाकी टेक्निकल लोग हैं, राइटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, जो तुम्हारा स्क्रीन पे लिख रहे हैं, उनको चेंज करो। ये साजिद नाडियाड वाला भाई माफ करो, तुमसे नहीं हो पा रहा है। कॉमेडी तो तुमसे नहीं हो पा रही है फॉर श्योर, एज सब्जेक्टिव एज द कॉमेडी में बी, एनी कॉमेडी में भी तुमसे कॉमेडी नहीं हो पा रही है। थिंक अबाउट इट।